बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो ये होता है अंजाम जब आप डरते हो हार से और आप चेंजेस नहीं करते, सर्जरी के नाम पर पब्लिक को चूना लगाते हो, मेरिट का कत्लेआम करते हो और जो टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं उनको आप बिल्कुल भी जो है वो किसी खातिर में नहीं रखते। लैक ऑफ स्किल्स वाले प्लेयर को आप चांसेस पे चांसेस देते रहते हो और अपनी गलती कभी मानते नहीं हो, मन मानियों पे ज़िंदगी गुजारते हो। भर्तियां वो होती हैं कि जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो जब आपके साथ यही होता है जो कि आज हुआ है कि 135 साल तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक टीम जिसने पहली इनिंग में 556 रन बनाए थे वो इनिंग्स डिफीट से आज 2-4 हो गई। 47 रन और इनिंग की शिकस्त उसको मिली। और जितना आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़िल्लत आमेज़ दिन आप आज कहो वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है कि जिसने हमें जो है वो बहुत जगह पे हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। और इसके टीम के अंदर ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, हनीफ मोहम्मद, यूनुस खान, इंज़मामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, इमरान खान जैसा कप्तान, वसीम अकरम जैसा बॉलर, वकार यूनुस जैसा बॉलर, आकिब जावेद, अज़हर महमूद, मोइन खान, राशिद लतीफ़, ऐसे लोग इस पाकिस्तान के कंट्री ने प्रोड्यूस किए हैं। और आज उस टीम का ये हाल है कि वो इंग्लैंड से अपने घर में जो है वो हार गई है। और हाल अभी आप आगे तो सुनो, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी आप आगे सुनो। फरवरी 2021 से 11 टेस्ट मैचेस, आज तक 11 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान में हुए, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी हमने नहीं जीता। ये हमारी पाकिस्तान टीम का हाल हुआ, जिसमें बांग्लादेश की टीम भी आई तो हमें वाइट वॉश ही करके गई है। अब ये सारी चीज़ें आप अगर सारी सेटअप करो चीज़ें तो अब आप सोचो कि हमारी क्रिकेट को कहाँ स्टैंड कर दिया। इट इज़ अ होम ह्यूमिलेशन, यू कैन से डिस्ट्रॉयड बाय इंग्लैंड। और मतलब ज़िल्लत हमें महसूस हो रही है कि यार ये क्या हो रहा है हमारी टीम के साथ, और हमारे मुल्क का सबसे ज़्यादा नाम ख़राब हो रहा है। चलो टीम तो खैर छोड़ दो, हमें पता है कि किस तरीके की बंदरबांट चलती है यहाँ पे। बट हैविंग सेड दैट, आप अगर ये देखो कि पास हमारा क्या रहा, जब बताओ हिंदुस्तान से बैठा हुआ एक करंट क्रिकेटर्स बोल रहा है कि मुझे आई फील सॉरी फॉर देम। क्यों? कि हमारा ये मेयार नहीं है। हमें इस मकाम पे, इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया कि आज हम मतलब इस ज़िल्लत से 2-4 हो गए कि हमें इंग्लैंड ने जो है वो इतनी बुरी तरीके से मारा। यार लानत भेज देनी चाहिए, बल्कि लानत के सिवा छोड़ा क्या है इन लोगों ने, सिर्फ लानत ही लानत छोड़ दी हम लोगों के लिए कि ये वो बॉलिंग लाइनअप है कि जिसको आप वर्ल्ड क्लास कह के कंधों पे चढ़ा कर रखते थे। 823 रन कंसीड कर दिए और खुदा की कसम अगर इंग्लैंड डिक्लेयर नहीं करता, मैं यकीन से कह रहा हूँ आपको 900 भी बना देते ये। और इंग्लैंड के सारे रिकॉर्ड जो कल भी मैंने आपको बताए आज भी देख लो। और फिर पाकिस्तान टीम की जो इनिंग्स सेकंड इनिंग में जो हाल हो रहा है, इनफैक्ट आप इस तरह रखो इसको, पाकिस्तान में टेस्ट में भले पहली बैटिंग करे या दूसरी करे, तीसरी करे या चौथी करे, जो इनकी सेकंड इनिंग होती है टेस्ट मैच की, वहाँ पे इनका हाल जो है वो अभी आपने अपनी स्क्रीन पे देखा होगा। मतलब यार हम टोटली डिसअपॉइंटेड है, मतलब क्या कहें यार इन लोगों को। और देखो मसला ये है, हम पता करते क्या है, हमारे यहाँ ये होता है अब अगर कोई टीम परफॉर्म नहीं कर रही लेट सपोज, तो लोग सिस्टम में मसले देखते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, कप्तान हटा दो, कोच हटा दो, सिलेक्शन कमेटी हटा दो, चेयरमैन चेंज कर दो। यार आप मसला वो है ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर फैमिली में 4 लोग हैं, उसमें 5वां फर्द अगर घुसेगा ना तो वो फसादी होगा। ये एक मिसाल दी जाती है जिसको हम अपनी आम जिंदगियों में तो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, मगर अगर आप इसको क्रिकेट में लेके जाओ ना तो अब मैं आपको समझाता हूँ। ये यार बात दरअसल सिंपल सी ये है कि भाई वो 4 लोग तो पहले देखो वो 4 क्या है। अगर गलती उन 4 में है तो 5वां तो फिर शामिल ही नहीं है ना, तुम 5वां चेंज करे जा रहे हो बंदा, और 4 नहीं देख रहे कि 4 में क्या गलती है। क्योंकि 4 को भी तो ये देखना है कि हम 4 से भी तो कोई गलती नहीं हो रही कहीं। अगर उन 4 में से ही एक गलत हुआ तो फिर 5वें को दोष देना तो बेकार है। और दूसरी चीज़ ये कि 2 लोग जहाँ होते हैं, खैर चलो ये वाली मैं नहीं दे रहा मिसाल, आगे चलते हैं। अब बात वो ये ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गवर्नमेंट थ्रू भर्तियाँ हो रही हैं, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब बहुत माजरत के साथ अब सबसे पावरफुल चेयरमैन हो, मगर यार खुदा की कसम जब से ये आए इन्होंने क्रिकेट हमारी बर्बाद ही हुई है, आबाद नहीं हुई है। यार तुम 13,000 मैचेस कराने की बात करते हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं भी अटेंड कर रहा था नेशनल स्टेडियम कराची में वाइल ड्यूरिंग PSL, ठीक है ना।
फिर उसके बाद एक दफ़ा इनसे मेरी मुलाकात वहाँ हुई और एक दफ़ा इनसे मुलाकात हुई जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का वुमेन सीरीज़ चल रही थी, जब हुई। 2 दफ़ा इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने दोनों दफ़ा एक ही बात की। चलो मैं पहली दफ़ा जो इन्होंने बात की पहले वो बताता हूँ, आप लोगों को भी याद होगी कि मैं कराने को 9,000 मैच भी करा सकता हूँ, 13,000 मैच भी करा। सर मैच कराने से क्या होगा? आप ये देखो ना, आप सबसे पहली बात, हमारा जो पिछला चेयरमैन था ज़का अशरफ, सबसे पहले तो वो एक घटिया तरीन आदमी है, ठीक है। दूसरी बात, आपने टीम में रिफ्ट पैदा कर गए, आप बनी बनाई टीम को तबाह कर गए, आपने टीम में लोगों को लड़वा दिया आपस में, जो जेल और यूनाइटेड थी, ठीक है लैक ऑफ स्किल्स है मैं मानता हूँ, मगर आपने लड़वा दिया आपस में। और फिर उसके बाद कप्तान चेंज हो गया, बाबर हट गया, बाबर स्कोर नहीं कर सका, शान आया, शान स्कोर नहीं कर सका, शान टीम नहीं जिता सका। क्यों नहीं जिता सका? कभी इस तरफ जाओ, क्यों नहीं जिता सका? डायरेक्टर क्रिकेट लेके आए, वो चला गया, सिलेक्शन कमेटी चली गई, चेंजेस पे चेंजेस होते रहे, प्लेयर्स कहते हैं बोर्ड जिम्मेदार है, बोर्ड कहता है प्लेयर्स जिम्मेदार हैं। जब तक आप परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालोगे आपका कुछ नहीं होगा। और हमारी क्रिकेट आज उस दहाने पर, इससे पहले भी ऐसा हुआ है, हम एक टेस्ट मैच में 53 पे आउट हुए, 59 पे आउट हुए, दोनों इनिंग का बता रहा हूँ, 53 और 59, मगर रिकवर किया हमने। मगर ये तो मतलब द वर्स्ट एरा ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट नाउ डेज वी आर जस्ट विटनेसिंग। क्यों? क्योंकि आपकी तवज्जो नहीं है। आपका चेयरमैन 2 कश्तियों में सवार है, उसको वजीर दाखिला भी देखना है, उसको चेयरमैनशिप भी देखनी है। काम वो, क्रिकेट की बात मैं करूँगा, मेरा पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है, काम उनका ज़ीरो है। यार हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर बॉस जो भर्तियाँ हुई हुई है ना, अगर पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू जो भर्तियाँ आप देख लोगे जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, आपको लग पता जाएगा कि ये पैसा जा कहाँ रहा है हमारा। और फिर आप बात करते हो कि यार क्रिकेट देखो, प्लेयर्स को तो मैं हमेशा ही क्रिटिसाइज हम सब करते हैं, मगर मैंने आज पता ये मुद्दा क्यों रखा कि आप लोगों को ये भी तो पता चले कि मसले कहाँ से हैं। हमने हमेशा पहले ये बात की कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अब हमेशा ये तो कह देते हैं हम ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? चलो मैं आज आपको वो बताता हूँ। आपके जब क्रिकेट बोर्ड चेंज होता है आप डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हो। क्यों करते हो भाई? क्योंकि हर बंदे को चाहिए मेरे नंबर ज़्यादा हो, मैं जो चाह रहा हूँ वो हो। तो फिर अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो, तो बॉस फिर आप कहीं से भी जो है वो सक्सेसफुल वे में नहीं चल सकते। पहले आप 6 टीमों वाले पे चले गए, फिर आपने बोला नहीं जी ये ठीक नहीं है, जिसके हम भी खिलाफ है, मैं मुझ समेत, चलो ठीक है, फिर आप वहाँ पे आए, उसके बाद आपने नया टूर्नामेंट इंडक्ट कर दिया। आप गए किधर हो ये तो देखो। आपका फर्स्ट क्लास सीजन शुरू हो रहा है क्रिकेट का, डोमेस्टिक में सीजन शुरू कहाँ से होता है? दुनिया उठा के देख लो, सब फर्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। आपको 2-3 टेस्ट मैच इंग्लैंड से खेलने थे, आपने चैंपियंस कप करा दिया। आप मेंटोर्स को पैसे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो यार? मेंटोर से क्या मिल रहा है आपको? आपकी सिमत ही गलत है, डायरेक्शन ही गलत है क्रिकेट बोर्ड की, मैनेजमेंट की। प्लेयर्स को तो छोड़ दो, आपकी खुद की डायरेक्शन गलत थी जिस वजह से आपने चैंपियंस कप कराया। आप क्या चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हो जो कि अभी 6 महीने दूर है? 1 महीना दूर आपकी टेस्ट सीरीज थी, आपने उसको फोकस नहीं किया। आपने क्या फोकस किया जी? हम एक टूर्नामेंट करा दें यार। फॉरगॉट अबाउट द टूर्नामेंट, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान फर्स्ट। What is most important for Pakistan and Pakistan's players? If you want to achieve success in any series, so you have to prepare for your performances to be better. क्यों? क्योंकि आप जब तक प्रिपरेशन आपकी वो नहीं होगी, प्रिपरेशन वाइट बॉल की कर रहे हो, खेल रेड बॉल रहे हो। और प्लस यार बहुत माजरत के साथ, बहुत हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ यार, पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, आपने इनको चोर दरवाजे से पाकिस्तान टीम में घुसेड़ दिया। डोमेस्टिक प्लेयर्स का हक मार दिया आपने। अब कितने आपको लोग बताएं, सदफ हुसैन विकटें ले लेके बेचारा मर गया, उसको इन्होंने नहीं खिलाया। ताबिश खान को इन्होंने नहीं खिलाया। 600 विकटें उन्होंने ली, 550 विकटें उसने ली, इन 2 को उन्होंने नहीं खिलाया। मोहम्मद अब्बास को लेट लेकर आइए, ठीक है। कितने बॉलर्स इन्होंने ज़ाया कर दिए कि हमें नहीं खिलाना। आप चले कहाँ गए? डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर जो थे उनको इग्नोर करके इमामुल हक पे। आप उसको, मैं इमाम पे बिल्कुल बात नहीं कर रहा कि वो गलत अच्छा प्लेयर नहीं है, अभी बात सिर्फ मैं कर रहा हूँ रास्ते की, जिस रास्ते से लाया जाता है यहाँ।
आपका सबसे पहले तो वही मैं बात कर रहा हूँ ना, डायरेक्शन जिसकी ठीक ना हो वो कैसे, और फिर आप कहते हो शाहीन आफरीदी को बुमराह से मिलाते हो। अबे वो गया कहाँ है ये तो देखो। आपकी फिटनेस, आपका प्लेयर इंजर्ड होता है एहसानुल्लाह, आप उसका ट्रीटमेंट लाहौर में करा देते हो इंग्लैंड के बजाय। हसनैन को आप पूछते नहीं हो, इंग्लैंड खुद जाता है वो। शाहीन आफरीदी को आप नेदरलैंड ले जाते हो इंग्लैंड भेजने के बजाय। तो आप बताओ आप कहाँ से, आपकी डायरेक्शन ठीक है। जब एक मुझे जाना लाहौर है, ठीक है, मैं रास्ता जो है वो इस्लामाबाद का ले लूँ या मैं रास्ता जो है वो मुल्तान की तरफ का ले लूँ, तो मैं लाहौर पहुँचूँगा कैसे? तो जब आपको जीत की राह पे गामजन होना है तो जीत वाला रास्ता तो अपनाओ। आपका रास्ता ही जीत वाला नहीं है और फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप जीतोगे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, लानत लानत लानत, उसके सिवा कुछ भी नहीं छोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट में। इन लोगों की नहीं है स्किल्स पूरी, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट, आप डिसरे कह लो, डिस्ट्रॉय कह लो, बैम्बूजल कह लो, डिमोलिश कह लो, डेरिड कह लो, ह्यूमिलेशन कह लो, एम्बेरसमेंट कह लो, व्हाटएवर यू नो, यू नेम इट, वी हैव इट। वो वाली बात है। क्यों है? आज बातें इस सारे मामले पे की हैं। ये जो रिकॉर्ड इंग्लैंड ने बनाया हमारे खिलाफ, कौन चाहता है यार ये वाला रिकॉर्ड अपने नाम करना? हमें मगर शौक है तब्दीलियां। अब इन्होंने क्या किया देखो, नई सिलेक्शन कमेटी बना दी, अलीम डार को उसमें डाला इन्होंने। यार मतलब मैं बोलता हूँ पता नहीं कौन लोग हैं यार, ये कहाँ से आते हैं इन लोगों। डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं है आपकी। जब तक आपकी डिसीजन मेकिंग उस पाए की नहीं होगी ना जो क्रिकेट में रिक्वायर्ड है, ये होता है, वो कहते हैं ना, जब तक आपकी अपनी सोच नहीं होती आप कहीं कामयाब नहीं हो सकते। मेरा इंजीनियरिंग पढ़ने का शौक था, मुझे लगा दिया एग्रीकल्चर में, या मुझे लगा दिया इकोनॉमिक्स में, या मुझे लगा दिया कॉमर्स में, मेरा कभी जहन वहाँ नहीं होगा। ऐसे ही जो लोग दूसरों के मशवरे पे चीज़ें चेक करते हैं ना, उनके साथ यही होता है। मिसाल के तौर पे मोहसिन नकवी साहब, यार आप क्रिकेट का आपको कितना पता है? सवाल कर रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा आपको कितना, मेरा सवाल है। अगर आपको क्रिकेट का इतना ही पता है तो भाई ये हाल कैसे है? और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना वो गलत हैं, वो आपको गाइड गलत कर रहे हैं। आपको वो चीज़ दिखाई जा रही है जो है ही नहीं, और जो है वो आप देख नहीं रहे या देखना नहीं चाह रहे। जिस वक्त मोहसिन नकवी साहब आपने ये ट्वीट किया था ना, I thought about a small surgery can work for Pakistan, but I think the big surgery is about to happen, and which is happening after the World Cup. And you said before the World Cup, go and back this team, and nation stands behind that team. But what happened? You have done nothing with this team. You have just put a whitewashing on our faces in the name of surgery. कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? आपके पास टूल्स ही नहीं है। आप अपने टूल्स को देखो, आपके पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है जहां प्लेयर्स ऑफ सीजन में ट्रेन करता है। आपके ग्राउंड जिस काबिल नहीं है जो आपके 2-3 सेंटर है उनके अलावा। आप देख तो लो आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट किन सेंटर्स पे करा रहे हो। वहां पे कभी आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलोगे? सवाल कर रहा हूं मैं, ये नहीं खेलोगे बॉस। जब आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं ठीक करना, उसके प्लेयर्स को, आपको इंटरनेशनल का जो गैप है उसको कम नहीं करना, और उसको वो वाला पूरा मेयार नहीं देना जो इंटरनेशनल क्रिकेट पे होना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में वो नहीं दे रहे आप, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका वो पौधा जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट से उभर के आ रहा है वो इंटरनेशनल में सर्वाइव कर लेगा? और जिनको करना चाहिए, कामरान गुलाम, मोहम्मद हुरैरा, इनको आप कर नहीं रहे। अबरार को आप घुमाते रहे, शाहनवाज धानी टॉप विकेट टेकर बन के आया था, घुमा के आपने उसको वापस कर दिया। किसी को आप एक टेस्ट मिला मैच खिला के जो है वो मट्टी सर से झाड़ के निकल जाते हो। तो आप पहले अपना किरदार दुरुस्त करो। जब तक आपकी नीयतें साफ नहीं होंगी ना, आप कुछ भी नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पाकिस्तान का नुकसान है। ये बातें मैं आज भी करता कि अबे रगड़ दिया इंग्लैंड ने, ये कर दिया वो कर, क्या मिलता आपको? ये तो हम रोज़ ही करते हैं। सलमान अली आगा और आमिर जमाल की तारीफ ज़रूर करूँगा, 100 की पार्टनरशिप उन्होंने की, दोनों ने हाफ सेंचुरी स्कोर की, बट दैट वाज नॉट इनफ। क्योंकि आप ये देखो ना, ये वही मोहम्मद रिजवान है जो बांग्लादेश के खिलाफ 170-72 कर गया था। ये क्यों रन नहीं करता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? क्यों रन नहीं होते इससे इंग्लैंड के खिलाफ? क्यों जीत में इसके रन नहीं आते? क्यों इसकी इंटेंट नज़र नहीं आती? क्यों इसका इम्पैक्ट जीत में नहीं आता? जब इन सारे सवालात के जवाब ढूंढोगे तो पता चल जाएगा आपको। बाबर आजम को चाहिए अब खुद रेस्ट ले ले,
सीधी बात है, मशवरा दूंगा बाबर को, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट, बट ही नीड्स सम ब्रेक फ्रॉम द क्रिकेट। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में और ज़्यादा शेल में जाता रहेगा। आपको एक छोटी बात बताऊं, जब यूनुस खान साहब सेंचुरीज़ पे सेंचुरीज़ बनाते थे, बीच में उनके ऊपर बैट पैच आया था। जब उनके ऊपर बैट पैच आया ना, तो वो मोहम्मद अजहरुद्दीन, ब्रायन लारा, इन लोगों से बात करते थे और ये लोग उनसे बात करते थे कि यूनुस ये मसला है, ये यूनुस ये है, इस तरह करो। और वो रन करता था। यूनुस खान वो था जिसने 10,000 रन बनाए पाकिस्तान के लिए। वो था यूनुस खान जो मीडिया से लड़ जाता था, क्रिकेट बोर्ड से लड़ जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता था, लोगों की हवा निकलती थी उसके सामने, मतलब डरता किसी से नहीं था। लोग बोलते थे बाबा इसको गिराएंगे, जाते ही दोनों इनिंग में 100 लगा देता था। गिराओ, कैसे गिराओगे? तो बाबर का बल्ला नहीं बोल रहा, बाबर की सोशल मीडिया टीम बोल रही है। बाबर अपना बल्ले से बात करे, सोशल मीडिया टीम से बात ना करे, तो बाबर ठीक होगा। बाबर ने रास्ता गलत चुना। बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, बाबर ग्रेट प्लेयर है, बाबर ने रास्ता गलत चुना। अगर बाबर रास्ता सही चुन लेता तो आज बाबर पाकिस्तान का स्टार जिस तरह पहले, अभी भी है स्टार, तो ऐसी बात नहीं है, मगर वो स्टार जिसकी दुनिया जिसको मानती वो स्टार रहता। आज दुनिया कह रही है ड्रॉप करो इसको। ज़हीर अब्बास जैसा एशियन ब्रेडमैन जैसा बंदा कह रहा है कि इसको ड्रॉप कर दो, तो आप अंदाज़ा लगा लो। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट को बस दुआ में याद रखें। ऑक्सीजन पे चल रही है बॉस, ICU में, इंतहाई निगहदाश्त जो होता है ना, उस वार्ड में है भैया। ऑक्सीजन वेंट पे चल रही है, बंद हो गई तो काम हो जाएगा। हॉकी वाला हाल होगा इधर।